नमस्कार दोस्तों। आज एक सरल ज्योतिष का एक बहुत छोटा सा एक एस्पेक्ट बताऊंगा, लेकिन ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है। ये एस्पेक्ट है घरों को काउंट करना, घरों से घर काउंट करना। वो तो मैं बता चुका हूँ कि आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, ऐसे आपने देखे। पर अगर मैं आपको बोलूँ विच हाउस इज़ थर्ड फ्रॉम सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से तीसरा हाउस कौन सा है, क्योंकि ये ज्योतिष में आगे बहुत बोला जाएगा। उससे छठा, उससे आठवां, पांचवां घर, छठा घर, आठवां घर, एक पाँच नौ का वो, ऐसे करके काफ़ी कुछ आपको समझा जाएगा, बताया जाएगा। और ये बेसिक में ही लोग गड़बड़ हो जाते हैं। तो हमको हमेशा देखना है कि जिस भी हाउस से हमें काउंट करना है, हाउस तीसरा या चौथा या पांचवा, हमें उस हाउस से स्टार्ट करना है। मैं कुछ एग्जांपल्स के तहत बताऊंगा, मेरे साथ जुड़े रहना है। ये बहुत बेसिक है और ये बेसिक ही लोगों का हमेशा वीक हो जाता है और फिर आगे उनको समझ नहीं आता, फिर कहते हैं ये काम नहीं करता। तो अगर सेकंड हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ है, फिफ्थ है, तो अगर कोई मुझे पूछेगा सेकंड हाउस से थर्ड हाउस कौन सा है, तो मैं बोलूँगा ये फर्स्ट हो, यहाँ से काउंट करूँगा थर्ड हाउस, सेकंड से थर्ड, वन, टू, थ्री, ये है। अब ये कौन सा हाउस हो गया, ये फोर्थ हाउस हो गया। समझ गए आप? तो सेकंड से लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि सेकंड से थर्ड कौन सा है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये वन, टू, थ्री, ये है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है, ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। अगर मैं आपको बोलूँ कि फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस कौन सा है, तो आप 5, 6, 7 नहीं करेंगे, आप 4, 5, 6 करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है। मैं 2 मिनट और लेके 5-6 एग्जाम्पल से और बताता रहूँगा आपको। ठीक है? नाइन्थ हाउस से फोर्थ हाउस कौन सा है, मैं बोलूँ फोर्थ फ्रॉम नाइन्थ हाउस, क्योंकि ये आगे बहुत यूज़ होगा और ये ज्योतिष में बहुत यूज़ होता है। तो ये बेसिक में जब ये काउंट करना पड़ेगा, जब आपको समझी करी जाएगी। तो नाइन्थ हाउस से फोर्थ हाउस कौन सा होगा, तो पहले हम काउंट करेंगे नाइन को, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, तो ट्वेल्थ हाउस हो गया। ट्वेल्थ हाउस से ट्वेल्थ हाउस से सेकंड हाउस कौन सा है, कभी भी हम नहीं बोलेंगे किसी से फर्स्ट हाउस कौन सा है, हमेशा सेकंड हाउस ही बोला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तो वो खुद ही है। तो ट्वेल्थ हाउस से फर्स्ट हाउस कौन सा कभी नहीं सुनोगे आप। ट्वेल्थ हाउस से सेकंड हाउस कौन सा है, तो ट्वेल्थ हाउस से सेकंड इज, पहले फर्स्ट इज ट्वेल्थ, सेकंड इज फर्स्ट, क्योंकि वो ऐसे घूम रहा है ना सारा सब कुछ आपका। तो अब मैं दोबारा आपको एग्जाम्पल्स के तहत बता रहा हूँ, मेरे साथ सरलता से जुड़े रहो, कन्फ्यूजन नहीं होना। आपका 11वां घर है, 11वें घर से पांचवा घर कौन सा होगा, फिफ्थ हाउस फ्रॉम इलेवेंथ हाउस कौन सा होगा, बहुत सरल है। ऐसे पांचवा करना है, तो पहला इलेवेंथ, उसको काउंट करो, इलेवेंथ से काउंट करना है, तो पहला इलेवेंथ, दूसरा ट्वेल्थ, तीसरा फर्स्ट, चौथा सेकंड, और थर्ड इज फिफ्थ फ्रॉम इलेवेंथ। तो आई होप ये इस एग्जाम्पल्स के तहत आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बेसिक काउंटिंग है। इस चीज़ को आपको हमेशा अच्छे से समझना है। और इसके साथ साथ ही एक चीज़ और सिखा जाता हूँ, ठीक है, बजाय उस पर एक अलग से, वो भी बहुत छोटी चीज़ है। जब भी हम बोलते हैं ज्योतिष में, ये इसका एसेंस क्यों आता है इसलिए बताता हूँ, क्योंकि काउंटिंग हमेशा स्टार्ट इस तरह होती है ईयर्स के हिसाब से। अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, वही फर्स्ट ईयर है। बच्चा अगर एक दिन का है तो अब आप उसको जीरो नहीं बोल सकते, एक दिन का है तो यानी फर्स्ट ईयर चल रहा है। तो जब भी अगर आपके जीवन में आपकी लाइफ के 25 साल पूरे हो गए हैं, तो हम बोलेंगे 26th ईयर ऑफ लाइफ। क्योंकि ये समझना इसलिए ज़रूरी है, जब एक्टिवेशन एजेस और प्लैनेट्स होती हैं या राशियाँ होती हैं, आगे जब आप एडवांस में पहुँचेंगे तो ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे कि भैया 24th ईयर में कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट हो रहा है, वो किधर बैठा है, वहाँ का इवेंट ऐसे होगा। आपका 34 ईयर्स में कौन सा हो रहा है, सूर्य का कौन सा, थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूँगा, ईयर्स के हिसाब से बताऊँगा। 42nd ईयर, 48th ईयर लाइफ का इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो 48th ईयर को कैसे कैलकुलेट करोगे कि जब 47 के हो गए हो तो 48 ईयर स्टार्ट है, 48 के हो गए हो तो वो 49th हो गया। तो आपको ये बेसिक चीज़ समझनी है कि जब भी हम बोलेंगे भी आपके 32nd ईयर में क्या हुआ, तो यानी कि 31 के कब हुए थे आप, उससे एक साल काउंट करना है आपको। आपको 32 के होके 32 के तो हो गए ना,
तो 32 के जब बोला जा रहा है कि 32nd ईयर में ये हुआ है, तो 33rd स्टार्ट हो जाएगा अगर आप 32 का बर्थडे कर लोगे। तो 31 जब हुआ था तो 31 हुआ था और 32 नहीं हुआ था, 32। तो इसके बीच का इज यू आर इन द 32nd ईयर ऑफ लाइफ। बहुत बेसिक चीज़ है ये, लेकिन बेसिक्स ही सिखानी अभी शुरू में ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।